वेलकम बैक टू मूवीज एक्सप्लेनर। आज मैं आपको 2008 की एक ड्रामा फैंटेसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है घोस्ट टाउन। मूवी की शुरुआत करने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। सो लेट्स स्टार्ट द मूवी। हम न्यूयॉर्क में एक फ्रैंक नाम के बंदे को देखते हैं जो अपने वाइफ से फोन पे बात कर रहा था। वो उसे अपने नए अपार्टमेंट के बारे में बता रहा था। तभी वो कुछ आवाज सुनता है और देखता है कि एक एयर कंडीशनर ऊपर से उसकी ओर आ रहा है। सही समय पे वो अपने कदम पीछे करता है और बच जाता है। तभी वो एक बस से हिट होके मर जाता है। उसकी आत्मा उससे अलग होके एक घोस्ट बनती है। जो कोई इंसान फ्रैंक के पास से गुजरता उसे छींक आती है। अगले सीन में हम देखते हैं मैनहट्टन में डॉक्टर बैट्रम पिंक्स जो एक डेंटिस्ट है वो अपने कोवर्कर का इनविटेशन ठुकरा देते हैं। डॉक्टर पराशर पिता बनने वाले थे, सो वो अपने कोवर्कर के साथ एक छोटा सा सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज करते हैं। डॉक्टर बैट्रम एक अनसोशलाइज्ड और अनकल्चर टाइप के इंसान है और उन्हें लोगों को ऐसा दिखाना जरा भी बुरा नहीं लगता। वो अपने पेशेंट के मुंह में कॉटन रखते हैं ताकि वो ज्यादा बात ना कर पाए और काम से निकलते वक्त किसी को गुड बाय किए बिना वहाँ से निकल जाते हैं। वो लिफ्ट का डोर भी जल्दी से क्लोज करते हैं चाहे उनकी नेबर अपने सामान के साथ ही क्यों ना खड़ी हो। पर वो ऐसा करके खुद भी खुश नहीं थे। एक दिन वो अकेलेपन से परेशान होकर लैक्सेटिव पीते हैं जो उनके डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब की थी। वो बाथरूम के तरफ भागते हैं। उनकी हालत अब खराब होने लगी थी। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वहाँ की नर्स उन्हें उनके प्रोफाइल को लेकर बहुत सारे सवाल करके उनके प्राइवेट नेचर पे जैसे हल्ला बोल करती है। वो नर्स को बताता है कि उसे कोलोनोस्कोपी करनी है और उसे जनरल एनेस्थीसिया दिया जाए। असल में उसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। वो ठीक होने के बाद उसे डिस्चार्ज किया जाता है। तभी वो नर्स से सवाल करता है। कुछ अननोन पीपल उसके रूम में थे पर नर्स को कुछ समझ नहीं आता। हॉस्पिटल के एंट्रेंस पे उसे एक ओल्ड यूनिफॉर्म पहने हुए नर्स दिखाई देती है तो बैट्रम उसे बात करता है। बैट्रम के नोटिस किए जाने पर वो नर्स शॉक होती है और वो उसे फॉलो करने लगती है। हम देखते हैं धीरे धीरे और लोग उनसे जुड़ रहे थे। जब बैट्रम रोड क्रॉस कर रहा था तभी उसे फॉलो करने वाला एक बंदा ट्रक से हिट होने वाला होता है, लेकिन वो ट्रक उसके बॉडी से थ्रू होके निकल जाता है और ड्राइवर चीखता है। ये देख बैट्रम वहाँ से भागता है। अपने पीछे पड़े लोगों से जो बढ़ते ही जा रहे थे उनसे छुटकारा पाने के लिए ब्रिज के साइड छुप जाता है। तभी फ्रैंक को पता चलता है ये उसे देख सकता है। बैट्रम को लगता है कि वो हालुसिनेट करने लगा है तो वो अपने सर्जन से मिलने हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में वकील बैट्रम और डॉक्टर की कन्वर्सेशन ओवरहियर कर लेता है। पहले तो वो मना कर देते हैं लेकिन फिर वो बताते हैं कि ऑपरेशन के दौरान बैट्रम 7 मिनट के लिए मर गया था क्योंकि उसको जो एनेस्थीसिया दिया गया था उसे बायोकेमिकल रिएक्शन हुआ था। डॉक्टर बताती है इस गलती के लिए एनेस्थेसियोलॉजिस्ट को फायर कर दिया गया है, लेकिन बैट्रम हॉस्पिटल पे केस दर्ज करना चाहता है पर वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ऑपरेशन से पहले डॉक्टर्स ने उसके जनरल रिलीज और क्विक क्लेम फॉर्म पे सिग्नेचर ली थी। वो आगे बताते हैं कि तभी वो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में था और डॉक्टर ने उसे पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि वो 7 मिनट के लिए मर गया था। ये बात उसे याद नहीं थी। फ्रस्ट्रेट होके वो हॉस्पिटल से निकल जाता है। तभी वो फ्रैंक से टकराता है और चीखता है। उसकी नेबर जिसका नाम ग्वेन था उसकी टैक्सी में बैठकर वहाँ से जाने लगता है। वो टैक्सी ग्वेन ने अपने लिए बुलाई थी। फ्रैंक भी उसके साथ वो टैक्सी में बैठ जाता है। बाहर तक बैट्रम का पीछा करता है और बजाय उसके वो अपने पसंद का ड्रिंक ऑर्डर करता है। फ्रैंक बताता है कि न्यूयॉर्क भूतों से भरा पड़ा है। सबको अपने अधूरे काम पूरे करने हैं जिसके लिए उन्हें कोई ऐसे आदमी की जरूरत है जो उन्हें देख पाए। तभी वहाँ पे एक बूढ़ी औरत अपने प्रॉब्लम को लेकर बैट्रम के पास आती है, लेकिन बैट्रम अपना ड्रिंक फिनिश किए बिना वहाँ से चला जाता है। जो जिंदा इंसानों से बात नहीं करता वो भूतों से क्या बात करेगा। पर फ्रैंक उम्मीद नहीं छोड़ता। वो उसे फॉलो करता है। वो कहता है उसकी वाइफ उसी अपार्टमेंट में रहती है। फ्रैंक की वाइफ उनके ही लॉयर से शादी कर रही है और वो उसे रोकनी है। इसमें बैट्रम मना कर देता है और अपने घर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वो नींद से उठता है उसके रूम में बहुत सारे घोस्ट को देखकर वो डर जाता है। इन सब को फ्रैंक ने बैट्रम का एड्रेस दिया था। बैट्रम उन्हें इग्नोर करने की जितनी कोशिश करता है वो उतना ही उसके पीछे पड़ जाते हैं। बैट्रम फ्रैंक को बताता है कि उसने डेंटिस्ट एज अ करियर चुना है ताकि वो पेशेंट के मुंह में कॉटन डाल के उनका मुंह बंद कर सके। कोई पेशेंट उससे ज्यादा सवाल न कर पाए। वो उनके या फिर यूं कहे किसी के जिंदगी में क्या हो रहा है इसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। यह कहकर बैट्रम वहाँ से जाने लगता है तो फ्रैंक उससे एक डील करता है। अगर बैट्रम ने उसकी मदद की तो वो बाकी के घोस्ट को वहाँ से दूर कर देगा और ये डील होती है फ्रैंक की वाइफ और उस लॉयर की शादी को रोकना। बैट्रम को उसके लाइफ में पीस और अकेलापन चाहिए था
तो वो इस डील को एक्सेप्ट करता है। वो उसे एक लेक्चर सुनाने लेके जाता है और वो लेक्चर ग्वेन दे रही थी। ग्वेन फ्रैंक की वाइफ होती है। बेटरम तो उसे रिकॉग्नाइज भी नहीं करता, लेकिन ग्वेन मम्मीज पे जिस प्रकार पे लेक्चर दे रही थी वो देख वो उससे इंटरेस्टेड होता है। तो वो फ्रैंक को बताता है अगर उसकी वाइफ की एंगेजमेंट तोड़नी है तो पहले फ्रैंक को उसकी मदद करनी होगी ग्वेन से उसे मिलाने के लिए। बेटरम उसे ग्वेन के बारे में और भी डिटेल में बताने के लिए कहता है। आफ्टर द लेक्चर गेट ओवर बेटरम जाता है ग्वेन से बात करने के लिए, लेकिन ग्वेन पहचान लेती है कि ये वही खड़ूस पड़ोसी है जो उसका गुड मॉर्निंग का भी जवाब नहीं देता और लिफ्ट का डोर भी जल्दी से बंद कर देता है। और अगर कोई अपार्टमेंट में खाना भी बनाए तो इसे प्रॉब्लम है। इस पे बेटरम कहता है कि वो एक प्राइवेट पर्सन है, लेकिन ग्वेन के लिए तो वो एक बदतमीज और घटिया इंसान है। बेटरम बहुत कोशिश करता है लेकिन कुछ काम नहीं बनता। बातों बातों में बेटरम कहता है कि आधी ऑडियंस तो लेक्चर के बीच में ही छोड़ के चली गई और सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है। फिर वो मेडिकल के ऊपर उसे कुछ जोक क्रैक करता है, उसके शूज पे भी कमेंट करता है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर वो दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं। वो फ्रैंक को बताता है कि उसे पता नहीं कि बात कैसे की जाती है, तो फ्रैंक उसे रात भर टिप्स देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रैंक और बेटरम लिफ्ट में ग्वेन से मिलते हैं। बेटरम फिर एक बार जोक्स क्रैक करता है। सिचुएशन संभालते हुए वो आगे कहता है कि मम्मीज के जॉ के बोन लॉस हो रहे हैं। इस पे ग्वेन बेटरम को लैब में आके एक बार मम्मीज को चेक करने के लिए कहती है। तभी बेटरम अपना शेड्यूल चेक करने का नाटक करता है, जैसे वो उसे जताना चाहता है कि वो बिजी है। फिर वो उसे हाँ कहता है। जैसे ही वो दिन आता है बेटरम अपने लिए एक नया शर्ट लेता है और अच्छे से तैयार होके ग्वेन से मिलने जाता है। लैब में जाते ही वो अपने इंटेलिजेंस से ग्वेन को इम्प्रेस करता है और उसे उसके काम में अच्छे से हेल्प करता है। वो ग्वेन से कहता है कि इसकी मौत मुंह के डिजीज के वजह से हुई है। इस बार सब कुछ अच्छा चलता है। फिर वो दोनों अपने घर के लिए एक साथ चलते हुए निकलते हैं। बातों के दौरान बेटरम ग्वेन को बताता है कि 4 साल पहले वो इंग्लैंड से न्यूयॉर्क शिफ्ट हुआ है अपने गर्लफ्रेंड की वजह से, पर उनका ब्रेकअप क्यों हुआ ये वो ग्वेन को नहीं बताता। कहता है कि वो एक बोरिंग स्टोरी है। रास्ते में वो दोनों एक बेंच पे बैठ जाते हैं। तभी ग्वेन अपने पर्स में कीज ढूंढने लगती है। कीज तो उसे नहीं मिलती। तभी वो बेटरम को अपने दांत चेक करने के लिए कहती है। बेटरम उसका जो दांत दर्द कर रहा था उसे एग्जामिन करने लगता है और तभी वहाँ पे एक गोस्ट आ जाता है। वो गोस्ट उन्हें डिस्टर्ब करने लगता है। बेटरम कहता है कि उसके ऑफिस आके उसे वो दांत दिखाने होंगे। तभी वहाँ पे रिचर्ड नाम का बंदा आता है और वो ग्वेन का फियांसी भी था। रिचर्ड को जब पता चलता है कि बेटरम ने ग्वेन की मदद की है तो वो उसे डिनर पे इनवाइट करता है, जिसे बेटरम एक्सेप्ट करता है। हमें पता चलता है कि रिचर्ड एक ह्यूमन राइट्स लॉयर है जो बेसहारा लोगों के लिए काम करता है। इनफैक्ट वो बेटरम से कहता है कि उसके जैसे और डॉक्टर्स को भी उसे ज्वाइन करना चाहिए और ऐसे कंबोडिया जैसे इलाकों में काम करने के लिए कहता है। तभी बेटरम उस बात को नजरअंदाज करते हुए फिर से कोई जोक क्रैक करता है। सब हंसते हैं लेकिन रिचर्ड नहीं। रिचर्ड को ऑफिस से कुछ अर्जेंट कॉल आ जाती है और वो निकल जाता है। ग्वेन के कुत्ते को रिलीव होने के लिए बाहर जाना था तो वो दोनों उसे लेके जाते हैं। फिर वो दोनों एक बार में ड्रिंक्स के लिए जाते हैं जहाँ बेटरम एक्सीडेंटली फ्रैंक का ड्रिंक ऑर्डर करता है। ग्वेन बेटरम को अपनी स्टोरी सुनाने लगती है। तभी फ्रैंक भी वही बैठ के सुन रहा होता है और वो अलग अलग जेस्चर बना के बेटरम को परेशान करने लगता है। इसका रिवेंज लेने के लिए बेटरम ग्वेन से फ्रैंक की फॉल्टी नेचर के बारे में बताने के लिए कहता है। उस पे ग्वेन कहती है कि फ्रैंक एक कंट्रोलिंग, अनकल्चर्ड और रूड बंदा था जो वेटर्स से भी ठीक से बात नहीं करता था। ये सब सुन के फ्रैंक वहाँ से जाने वाला होता है। तभी ये सुनकर रुक जाता है कि वो डिसलॉयल भी था। ग्वेन को उसके अफेयर के बारे में पता है। ये देख वो सरप्राइज होता है। जब फ्रैंक की मौत हो गई थी तभी उसे पता चल गया था और वो उससे डिवोर्स भी नहीं मांग पाई। घर लौटते ही बेटरम भी ग्वेन को अपनी स्टोरी बताने लगता है। वो कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को भी ट्रैवल करने का शौक था। एक दिन उसने दूसरी कंट्री में शादी कर ली और फिर कभी वो वापस ही नहीं आई। इस पे ग्वेन कहती है कि उसने भी रिचर्ड के लिए इजिप्ट का जॉब ऑफर रिजेक्ट किया। वो बेटरम से कहती है उसकी स्टोरी बोरिंग नहीं है, अपने साथ जो भी होता है वो चीजें मैटर करती है। ये कहकर दोनों अपने रास्ते निकल जाते हैं। घर पे फ्रैंक खुश होता है कि उनका प्लान वर्क कर रहा है, लेकिन बेटरम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो फ्रैंक से कहता है कि रिचर्ड एक अच्छा आदमी है और ग्वेन भी उससे प्यार करती है। तुम मुझे साबित करके दिखाओ कि रिचर्ड एक बुरा आदमी है। उसपे फ्रैंक कहता है कि ग्वेन डिनर के बिल्स देने के बजाय वो रिचर्ड के चैरिटी में डोनेट करती थी। इसका मतलब उसे सिर्फ पैसे चाहिए। ये सुनकर बेटरम को कुछ भी गलत नहीं लगता
और उसे कंफर्म होता है कि रिचर्ड एक ट्रू जेंटलमैन है और फ्रैंक सिर्फ इस बात से परेशान है कि उसके वीडियो को नया बॉयफ्रेंड मिल गया है और ये बात उससे सहन नहीं हो रही है। बेर्ट्राम भी एडमिट करता है कि ग्वेन को वो पसंद करने लगा है। अभी वो उसे और झूठ नहीं बोल सकता। ग्वेन रिचर्ड जैसे एक ट्रू जेंटलमैन को डिजर्व करती है, ये कहता है और डील कैंसिल कर देता है। फ्रैंक उसे धमकी देता है कि अगर उसने डील कैंसिल की तो वो उसकी लाइफ हेल बना देगा, लेकिन बेर्ट्राम उसे कोई रिस्पांस नहीं देता। नेक्स्ट डे बेर्ट्राम उसका ऑफिस गोस्ट से भरा हुआ पाता है, तो उन्हें चकमा देने के लिए वो बिल्डिंग का एक चक्कर मारने लगता है। वापस आने पर वो देखता है कि उसका नेक्स्ट पेशेंट रिचर्ड है, जिसकी फीलिंग निकल गई थी। एक्सीडेंटली वो मेंशन करता है कि लगता है ये ट्रेस के वजह से हुआ है, क्योंकि कल रात उसकी और ग्वेन की लड़ाई हो गई थी। बेर्ट्राम को जानना होता है कि क्या हुआ है, लेकिन पूछने पर रिचर्ड कहता है ये उनका प्राइवेट मैटर है और डॉक्टर को इस बारे में नहीं पूछना चाहिए। ये सुनकर वो अपने कोवर्कर प्रेशर के पास जाता है और उससे बातचीत करने का तरीका पूछता है। तभी वो कहता है कि तुम पोलाइटली पूछना, पर ये छोड़ वो नाइट्रेट ऑक्साइड का यूज करने का सोचता है। वो रिचर्ड से कहता है कि इससे उसका दर्द कम होगा, लेकिन असली वजह ये थी कि इस गैस से लोग ज्यादा बोलने लगते हैं। इसके बाद बेर्ट्राम ग्वेन के लिए एक गिफ्ट लेता है। तभी उसे फ्रैंक मिलता है, तो वो उसे बताता है कि ग्वेन ने रिचर्ड से ब्रेकअप कर लिया है और वो जल्दी ही इजिप्ट जाने वाली है। ये सुनकर फ्रैंक खुश होता है, लेकिन फिर भी उसे मुक्ति नहीं मिलती। ग्वेन से मिलने के बाद बेर्ट्राम उसे गिफ्ट देता है, जो पेरुवियन गोल्ड से बना हुआ एक कीचेन था। वो ग्वेन से बात करने लगता है और गड़बड़ी में पायरेटेड लुक ये वर्ड कहता है। ये वर्ड फ्रैंक यूज करता था ग्वेन के एक्सप्रेशन डिस्क्राइब करने के लिए। ये सब देख ग्वेन बेर्ट्राम को कन्फ्रंट करती है। बेर्ट्राम के पास सच एडमिट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। वो उसे सब सच बता देता है। ये सुनने के बाद वो फ्रैंक के नाइटमेयर के बारे में पूछती है, क्योंकि ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी। लेकिन इस बार फ्रैंक बेर्ट्राम को गलत जवाब देता है। उसके करीब आने के लिए उसने उसके मरे हुए पति का सहारा लिया। ये देख उसके गिफ्ट उसे रिटर्न करके वहाँ से चली जाती है। बेर्ट्राम फ्रैंक को उसे ऐसा करने पर पूछता है, तो फ्रैंक वही आंसर देता है जो उसने कल फ्रैंक को दिया था। मेरे बाद उसे कोई अच्छा मिल जाना चाहिए, लेकिन तुम एक सेल्फिश हो। उसे अभी भी फ्रैंक के लिए बुरा लगता है। वो गार्डन में बैठता है, तभी गोस्ट आना शुरू होते हैं, तो वो उसे हेल्प के लिए पूछते हैं, लेकिन इस बार उन्हें सब अकेले ही मरते हैं ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक से क्लाइमेट खराब होने लगता है। नेक्स्ट डे बेर्ट्राम जैसे ही अपने ऑफिस जाने लगता है, तो उसका ऑफिस गोस्ट से भरा हुआ रहता है। डॉक्टर पेरशार जैसे ही आते हैं, ये देख के शॉक होते हैं कि बेर्ट्राम उनसे क्लाइमेट के बारे में बात कर रहा है। वो आगे अपने प्रेम कहानी के बारे में भी डिस्कस करता है। थोड़ी देर के लिए पेरशाम बेर्ट्राम के लिए सॉरी फील करता है। तभी बेर्ट्राम उन्हें कुछ नार्कोटिक्स लीगली प्रिस्क्राइब करने के लिए कहता है, ताकि वो उसे खा के सो जाए और सब कुछ भूल जाए। ये बंदा नहीं सुधरेगा ये सोच के वो उसे डेंटिस्ट चेयर पे बिठाता है और उसे वो कोट पढ़ने के लिए कहता है। वो कोट आइंस्टाइन का होता है, ओनली द लाइफ लिव फॉर द अदर्स इज अ वर्थ लिविंग। पेरशार बेर्ट्राम को समझाता है कि यही उसके लाइफ की ट्रेजेडी है। बेर्ट्राम बाहर जाता है और उन सारे गोस्ट की प्रॉब्लम सुनने लगता है। सबकी प्रॉब्लम सुनने के बाद वो सबके लव वंस के पास जाके उनके मैसेज देता है और हम देखते हैं कि जिस गोस्ट की विश पूरी होती है वो डिसअपियर हो जाता है। वहाँ से वो ग्वेन का लास्ट आर्कोलॉजी का एग्जीबिशन होता है, उसके इजिप्ट जाने से पहले वहाँ जाता है। वहाँ जाके वो उसे अपनी थ्योरी एक्सप्लेन करता है, लेकिन वो उसे ट्रस्ट नहीं करती। लेकिन जब उससे वो हवा में बात करते हुए देखती है, तो उससे जाके पूछती है, क्या तुम मुझे और परेशान करना चाहते हो? तभी फ्रैंक के तरफ से बेर्ट्राम आंसर करता है कि उसे पता नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसे हर्ट होता देख उसे बहुत बुरा लग रहा है। वो उसे सॉरी भी कहता है, लेकिन सिर्फ सॉरी उसके लिए इनफ नहीं था। उसे लगता है बेर्ट्राम फिर से उसे चीट कर रहा है। वो बिल्डिंग के बाहर चली जाती है। बेर्ट्राम उसका पीछा करता है। बेर्ट्राम कहता है कि उसने बहुत सारी चीजें की है, लेकिन वो लायर नहीं है। वो जब से उससे मिला है उसने अपनी जिंदगी एक अलग तरीके से जी है। वो उसे कन्विंस कर रहा होता है कि तभी एक बस आके उसे हिट करती है और उसकी सोल उससे अलग हो जाती है। अभी वो फ्रैंक की तरह एक गोस्ट बन जाता है। वो अपने मरने पर शोक करता है, क्योंकि अभी तो उसने जीना शुरू किया था। तभी रिचर्ड के बेर्ट्राम को सीपीआर देता है। बेर्ट्राम की सोल रिचर्ड को चीयर अप करती है
तभी फ्रैंक नोटिस करता है कि ग्वेन रो रही थी और वो आंसू बेडरूम के लिए थे और उसकी सोल डिसअपियर हो जाती है। नेक्स्ट डे हम बेडरूम को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो ठीक हो रहा था। कुछ दिनों के बाद जब वो प्रैक्टिस करने लगता है तो वो अपने पेशेंट और डॉक्टर पेरशार को अच्छे से ट्रीट करता है, तो सब उसके लिए वेलकम साइन बोर्ड लगाते हैं। जब बेडरूम अपने टूल्स मैनेज कर रहा होता है तभी वहाँ ग्वेन आती है और उसे कहती है कि उसे पता नहीं था कि उसने ज्वाइन कर लिया है, इसीलिए उसने डॉक्टर पेरशार की अपॉइंटमेंट ली है। वो उसे कहती है कि उसने इजिप्ट जाना पोस्टपोन कर दिया है। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो उसे मिलने हॉस्पिटल आई थी, पर हॉस्पिटल वालों ने इसे मिलने नहीं दिया था। बेडरूम को इस तरह से बात करता देख ग्वेन को अच्छा लगता है। इनफैक्ट वो उससे इम्प्रेस होती है। फ्रैंक के नाइटमेयर के बारे में भी वो उसे बताता है। ग्वेन को रोना आता है और वो पूछती है कि क्या वो फ्रैंक को अभी भी देख सकता है। तभी उसे ये सुनकर राहत मिलती है कि सारे गोस्ट चले गए। वो चली जाती है लेकिन 2 सेकंड में वापस आती है और बेडरूम से कहती है कि उसे स्माइल करने में प्रॉब्लम हो रही है। इस पे बेडरूम कहता है कि वो इसमें उसकी मदद कर सकता है और इस गुड नोट पे मूवी एंड होती है। किसी से सिर्फ स्माइल करके या फिर साफ दिल से बात करने से अपने लाइफ में कितने बदलाव आते हैं। मुझे ये मूवी काफी पसंद आई। आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।